हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 14 जनवरी, यानी कि वैलेंटाइन डे है। और क्या होता है कि कल वाला जो 17 तारीख का मेरा एग्ज़ाम था, तो कल भी 14 तारीख हो गया है, यानी कि 2-4 दिन पहले एडमिट कार्ड को आ जाता था। लेकिन 17 तारीख तो डेट दिखा रहा है, लेकिन फिर भी अभी जो पटना सिटी भी दिया था वो पहले उसको कैंसिल कर दिया गया है। पता नहीं कहाँ देंगे ये लोग, पता ही नहीं चलता है। और उसके बाद हमारा कितना टेंशन है कि 2 दिन मतलब 3 महीना बच रहा है, यानी कि 100 डे है, जिसमें कि सीजीएल आयोजित किया जाएगा। और एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम है और रिजल्ट को आते देर नहीं लगता है। बस हमारी मेहनत में बहुत फ़र्क हो जाएगा, क्योंकि जब एमटीएस का दे रहे हैं तो ना एमटीएस का हो पाएगा और ना ही मतलब सीजीएल का कोई भी नहीं हो पाएगा। उसमें भी टाइम ख़त्म होता जा रहा है और इसमें भी। और पता नहीं ये लोग क्या ही करते जा रहे हैं। और मतलब इन लोग को क्या करना है, एम सीजीएल में भी वही काम हुआ, जो कि एग्ज़ाम सेंटर को चेंज करते रहना, हमेशा कैंसिल करते रहना, कभी यहाँ का एग्ज़ाम कभी दूसरे सेंटर बदल देना, यही काम इसमें भी एमटीएस में भी हो रहा है। और ऊपर से 17 तारीख है तो हमारा बीएड का एग्ज़ाम भी चल रहा था, उसमें भी हमको देखना पड़ रहा है कि 17-18 तारीख को उन लोग भी आयोजित कर देंगे। तो हमें दोनों तरफ से पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, वो हमें खुद समझ नहीं आ रहा है। और उसके बाद 10th का भी एग्ज़ाम चल रहा था। वो हमारी छोटी सिस्टर है, अब उसको उसको भी वो करिए डर लगता है, तो उसके साथ भी जाना है। शायद देखते हैं, हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो वो जाएगी। वैसे उसका फर्स्ट सिटिंग जो है वो हिंदी है, और हिंदी तो थोड़ा बहुत सब लोग कर लेता है। तो फर्स्ट बार में ऐसा होता है कि सब लोग को डर लगता है, और वो एज के हिसाब से तो डर लगना लाजमी है। जैसे कि अभी हम एग्ज़ाम देने के बाद क्वालिफाई हो जाते हैं तो कोई भी कॉन्फिडेंस से बोलता है। जैसे कि अभी सीजीएल में जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो कहते हैं प्रीवियस ईयर करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हमें अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, हमें कुछ पता नहीं होता है। और बस हमें भी डर लगता है, वही बात है सबका। और हमें तो इस बात का फिक्र है कि 17-18 हम लोग बोले कि सर एक्सचेंज कर दीजिए, 17 को हम लोग का एग्ज़ाम है। तो 3 से 4 मेंबर का था जो कि एग्ज़ाम था, तो सर बोले ठीक है 18 तारीख को आयोजित ही किया जाएगा। और ये लोग फिर से पता नहीं कब कौन सा एग्ज़ाम कब लेंगे, मतलब एमटीएस का एग्ज़ाम हमारा कब लेंगे, फिर 13 तारीख का शिफ्ट कैंसिल हुआ था, वो लोग का भी कब लेंगे। इन लोगों को कुछ भी ठीक नहीं है। हो सकता है 17 तारीख को ही हो जाए, लेकिन सिटी भी नहीं पता है कि हमको कितना दूर जाना है। और हमको तो खैर अच्छे से चले जाना है, क्योंकि हमारे जो भी हैं जिनके साथ भी जाना है तो वो चले जाएंगे। लेकिन जिनके साथ अगर उनको काम होता तो क्या होता, अगर उस दिन जिस दिन अगर डायरेक्ट बताएंगे कि आज हमारा एग्ज़ाम है और आज उनके साथ उनका कोई काम है, तो फिर हमारा एग्ज़ाम का क्या होता। लेकिन ये लोग कभी नहीं समझने वाले हैं। आप लोग का कब है जो बताइएगा। तो ये है मिनी पैथागोरस ट्रिपलेट। जब हम स्टडी ब्लॉग बनाते थे और अपना जो भी इसको हम ये सीखे थे राकेश सर से, जो कि हम ट्रिपलेट लिख लिए थे। लेकिन कुछ कुछ ट्रिपलेट ऐसा था जो कि बन खुद से नहीं बनता था, उसको फार्मूला से नहीं सेट करते थे। तो उसके लिए हमने बोले कि पूरा ऐसे वीडियो में बोले हैं कि पूरा हम कैलकुलेशन डेली को पैथागोरस ट्रिपलेट जो है वो डेली लिखते हैं। तो किन्हीं ने कमेंट किए थे, तो शायद पता नहीं वो इस वीडियोस को देखेंगे या ना देखेंगे। अगर देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा उनको बता दें। उनको गलत नहीं बता रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इतना लिखने से क्या फ़ायदा, जो हम इतना फालतू का लिखते जा रहे हैं, डेली लिखेंगे, इसका क्या फ़ायदा है, क्या यूज होगा। तो जी हाँ, यूज होगा। देख सकते हैं आप 48 जैसे हम प्री में जाएंगे तो सर ऐसे बता रहे थे कि प्री में जाएंगे तो आपको कम डिजिट और कम कैलकुलेटिव में आपको मिलेगा। लेकिन जब आप मेंस में जाएंगे ना, तो आपको 33, 56, 65 ऐसा वाला वर्ड मिलेगा। और आपको ऐसा महसूस होगा कि बहुत हार्ड है, और बहुत मतलब देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और एग्जामिनर पहले जो देता था उसके बारे में सबको पता था, तो उन लोग बना दिया करता था। लेकिन हार्ड वाला जब देने लगा तो फिर लगा पेपर अलग है, तो कैलकुलेटिव ज़्यादा दिया करता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, आप जिसमें टिक कर रहे हैं सारे इम्पोर्टेंट है। और हमने इम्पोर्टेंट कर लिया, जितने ट्रिपलेट होते हैं सब हमने लिख लिए हैं। तो हम कल पढ़ रहे थे 57, जिसको हमने सबको कवर करने का, और सबसे ज़्यादा बार जो मतलब कि जो जितना रिपीट करेगा, जितना रिवीजन करेगा, जितना खुद को तपाएगा, और जितना आप अपने उसमें झोंकिएगा, जितना बेहतर से समझ में आएगा।
तो कल हमारा क्या था कि 2021 का तृतीय पालिका 57 मल्टीटास्किंग का था, तो उसको रिवीजन कर रहे थे। तो ये जो होता है ना आत्मविश्वास, यानी कि अपने पे ट्रस्ट करना कितना ज़रूरी है। और जब लास्ट टाइम होता है ना, हम इसलिए वीडियोज़ बना के डाल रहे हैं क्योंकि हमें खुद भी ये चीज़ पता होना चाहिए कि आखिर लास्ट टाइम हम जब पढ़ते हैं, पूरे साल पढ़ते हैं, पूरे शुरुआत से पढ़ते हैं, बस एक ही चीज़ सोचते हैं जब हम शुरू में रहते हैं। तो हमारा एक स्टूडेंट ऐसा होता है कि बस हम बोलते हैं कि कल बेहतर हो जाएगा, कल अच्छे से पढ़ लेंगे, कल अच्छे से पढ़ लेंगे। लेकिन हम उस टाइम जब शुरू करते हैं उस टाइम क्या सोचते हैं कि हम लास्ट टाइम पे काफ़ी अच्छा बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी बहुत रिवीजन करेंगे, बहुत प्रीवियस ईयर करेंगे, और बहुत मतलब अपने आप पे बहुत आत्मविश्वास होता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक दिन, 2 दिन, एक सप्ताह, दो सप्ताह, या फिर 1 महीना, 2 महीना होता है, तो हम क्या होता है कि हम आज का जो टारगेट है उसको हम कल पे टालना छोड़ देते हैं, टालते हैं। और ऐसे करते करते हमारा बहुत सारा टाइम निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। और जब लास्ट टाइम आता है तो हमारे साथ क्या हुआ, फिर भी हमने इसको रिपीट किए हैं। और फिर क्या हुआ कि जब हम लास्ट टाइम पे हैं और प्रीवियस ईयर किए हैं, तो हमें लग रहा है कि आत्मविश्वास, खुद पे विश्वास होना ज़रूरी है। जैसे कि लग रहा है कि हम जो भी पढ़े हैं वो अच्छा नहीं है, वो सही नहीं है। क्वेश्चंस देख रहे हैं, रिव्यू देख रहे हैं लोगों का, तो काफ़ी अलग दिखा रहा है। पता नहीं कौन कौन सा क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस को हमने डील नहीं किया, या फिर कुछ और ऐसा महसूस हो रहा है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो फालतू का है, हमारा कुछ नहीं होना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है लास्ट टाइम पे खुद के बारे में सोचना कि नहीं, हम कर सकते हैं। और हम जो पढ़े हैं बहुत अच्छे से पढ़े हैं, और बहुत जो चीज़ है वो एक्यूरेट पढ़े हैं। तो कल यही फील हो रहा था। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग के साथ ऐसा भी होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो गिरता जा रहा है, मतलब आत्मविश्वास खोता जा रहे हैं, और बस अपने पे भरोसा होना चाहिए। तो उस टाइम खुद पे फिर हमने यूट्यूब पे वीडियोस देखे, तो उन लोगों ने कहा कि हाँ PYQ बहुत हेल्पफुल होता है, 95% इसका एक्यूरेसी रहता है। तो हमें लगा कुछ कुछ तो बेहतर हो पाएगा, तो फिर से हम इसको रिवीजन करने के लिए बैठ रहे हैं। हम हमेशा लास्ट टाइम पे हमें यही होता है कि अपने आप का जो भी नॉलेज होता है, जो हम पढ़े होते हैं, उसको काफ़ी मतलब कम आंकते हैं कि नहीं, ये चीज़ नहीं आने वाला, हम जो पढ़ रहे हैं वो बेकार है, हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो ये चीज़ हमें भी कल लग रहा था। अगर आपको हमारा कुछ भी बात अच्छा लगा होगा, या फिर हमें आशा रहेगा कि आप हमें मोटिवेट करेंगे। अभी हमें ज़रूरत है आपका, क्योंकि आप हमें मोटिवेट कर देंगे या फिर हमें कुछ अच्छा कह देंगे तो हमें अच्छा लगेगा, इसलिए ज़रूर करिएगा।